नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक और नई खुशखबरी सामने आ रही है जो कि बिहार राज्य की तरफ से आ रही है। यानी कि आपके भारतीय राज्य एक जो बिहार है, उस पूरे बिहार राज्य के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं या फिर जितने भी ऐसे इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं जो कि आपके 10th के बाद होते हैं, फर्स्ट टू 12th क्लास तक सारे क्लासेस के टीचर जो होते हैं, यानी अध्यापक जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं पहली से 12वीं क्लास तक, तो उसके बीच में जिस भी टीचर की चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो बिहार राज्य के अंदर अभी एक और नई वैकेंसी आ चुकी है, एक और नई जॉब आ चुकी है जो कि बिल्कुल सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब होगी, जिसके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं। यानी कि ये जो बिहार की 7th फेज़ की शिक्षक भर्ती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शिक्षक रिक्रूटमेंट यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट रहेगी ये। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है, यानी कि ये जॉब लाई गई है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे तो ये लिखा हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर एक और नई वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी आपकी 30 मई यानी कि 30 मई 2023 को ये वैकेंसी लाई गई है आपके लिए, जिसमें जो है 1,70,461 पदों पर, यानी कि इतने लोगों को टीचर की जॉब मिलने वाली है बिहार राज्य के अंदर। इतने लोगों को मिलेगी, उसके अंदर भी आपके रिजर्वेशन रहेंगे कास्ट वाइज। अगर आप किसी पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर अनुसूचित जाति जनजाति, या फिर आप अगर दूसरे किसी ऐसी कैटेगरी से आते हैं जिसमें आपके पास जो है उतना पैसा नहीं है, जैसे कि आप फॉर्म भर सकें, तो उसमें भी आपको छूट मिलेगी कि कुछ पैसों की छूट मिलेगी फॉर्म भरने के लिए, जॉब के लिए। साथ ही में आपको जो है यहाँ पर अगर आप बिहार राज्य के ही निवासी होंगे तो यहाँ पर उसके साथ साथ भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ये आपको बता दूँ, ये सरकारी स्कूलों के अंदर जो भी बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उसमें अगर आप टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़रूरी होने वाला है। आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। आप अगर मेरी बात पर गौर करें तो मैंने बोला था 1,70,461 पद, यानी इतने ज़्यादा लोगों को जॉब देना, वो भी टीचर की जॉब पूरे एक राज्य के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हद तक एक बड़ा नंबर है आप अगर इसको देखेंगे तो। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो है आपका 30 मई को ये नोटिस आया था। आप अगर देखेंगे तो मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 30 मई की नोटिस को खोल रखा है। 30 मई के नोटिस में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इम्पॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर फॉर फर्स्ट टू 5th क्लास के अलग लेवल के होते हैं, 9 to 10th अलग लेवल होता है। जैसे कि आपको बताऊँ, 1st to 5th जो होता है प्राइमरी लेवल होता है, 9 to 10 जो होता है वो सेकेंडरी लेवल होता है क्लासेस का, और 11 to 12 क्लासेस जो होती हैं आपके, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की क्लासेस होती हैं स्कूल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको बता दूँ तो ये एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये बताया है कि वो जो है इतने पदों पर जॉब दे रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा कि एक्चुअल में कितने पद हैं। आप अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बताई गई है। आप अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। जिला होता है आपका, कुछ शहरों को मिलाकर जो है एक जिला होता है। उस ज़िले के अंदर जो है आपकी अलग अलग ज़िले के हिसाब से भी वैकेंसी रहेंगी कि आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर बिहार के किसी ज़िले में रहते हैं तो आपके अकेले ज़िले के अंदर कितने लोगों को जॉब मिलेगी टीचर की, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ज़िले में जितने स्कूल होंगे तो उस हिसाब से वो वैकेंसी उस एरिया पर, उस ज़िले पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर ज़िले के हिसाब से भी आपका यहाँ पर 1st to 5th क्लासेस और बाकी 9 to 10 क्लास, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है आपका 11th 12th क्लास के लिए, तो 3 लेवल के हिसाब से आपकी जो है वैकेंसी निकाली गई है। आप अगर चाहें, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं बिहार राज्य के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ऑफ स्कूल में और पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर इनमें से किसी भी क्लासेस को और किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आप अच्छे से एक्सपर्ट हैं और आपने उसका कोई कोर्स करा हुआ है, उसकी डिग्री ली हुई है, उसकी एलिजिबिलिटी फिल कर रहे हैं, तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, जैसा कि मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ। तो मैं अब यहीं से आपको डायरेक्ट लेकर चलूँगा
नोटिफिकेशन के ऊपर, पूरे नोटिफिकेशन और इसका जो विज्ञापन है कि कब इसका नोटिफिकेशन आया था जॉब का, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं, और साथ ही इसके अंदर ये भी कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद ही ये जो है आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि टीचर की जॉब है तो आपका एग्ज़ाम लेना जो है यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर एक जो है शॉर्ट नोटिस बताया गया था, आप उसे विज्ञापन कह सकते हैं। विज्ञापन में आपको ये बताया था कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से बोला गया इसकी शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1 लाख, जैसा मैंने आपको अभी पदों की संख्या बताई थी कि कितने लोगों को लिए जॉब है ये, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1,70,400 के लगभग ये जो है आप समझ सकते हैं कि पद रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या में आपको जॉब मिलने वाली है। इतने लोगों को फाइनली जॉब मिलेगी, ये आपको बताया गया है। अगर हो सकता है कि इन पदों में जो है हेर फेर हो जाए, कुछ कम बड़ा हो सकता है, या फिर कुछ वैकेंसी इसमें बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, जो कि बिहार सरकार आगे जो है इसमें डिसाइड करेगी। मेनली मैं यहाँ पे आगे इसमें बात करने जा रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, कि मतलब आप कब से इसके लिए फॉर्म भरेंगे इस जॉब के लिए। तो इस जॉब के लिए अगर आपको जो फॉर्म भरना है वो आप भर सकते हैं। आप ये जो है 15 जून से फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, और इसको जो है 12 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको पूरा लगभग 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने का, जिससे कि आप आसानी से फॉर्म भरें बिना किसी जल्दबाजी के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, यानी कि आपकी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पर। अब देखिए, ये दोनों ही नोटिस 30 तारीख के ही हैं। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये नोटिस है किस तारीख का। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो है 30 मई का नोटिस है। तो 30 मई को ये नोटिस आपका बताया गया है। तो आपको कहीं भी डाउट ना हो, कहीं आप सोच रहे हो कि ये पुराना विज्ञापन है, तो नहीं, ये बिल्कुल एक नया विज्ञापन है। तो मैं सारी चीज़ें एक एक डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। तो ये हमने जो है शॉर्ट विज्ञापन देख लिया है। अब हम पूरा डिटेल्ड का नोटिफिकेशन जो है वो भी हम यहीं पर देखने जा रहे हैं। अब देखिए, यहीं पर आप देखेंगे तो मैं अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन जो है वो 15 पेजों का है। एक एक चीज़ डिस्कस होगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कुछ भी चीज़ें समझने में। तो मैंने आपको संख्या बता दी है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग, यानी कि पहली से पाँचवीं तक जो क्लासेस होती है उनको प्राथमिक विद्यालय बोला जाता है, क्योंकि प्राथमिक मतलब कि पहले, सबसे पहले आपको स्कूल में कौन सी पढ़ाई करनी होती है उसको बोलते हैं, जो कि पहली से पाँचवीं होता है। जिसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या विषय दिखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामान्य, उर्दू और बांग्ला। ये विषय में अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो इसमें आप देखेंगे तो अनारक्षित जो है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से अगर कोई अप्लाई करता है इस जॉब के लिए, तो उनके लिए क्या वैकेंसी है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि आपके लिए 13,397 जो है वैकेंसी रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सेम इसी तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि ऐसे लोग जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं है, जैसे कि जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें भी महिलाओं के लिए भी 13,435 पद रखे गए हैं। तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो इसमें देखने में सही से, तो नोटिफिकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, जिससे कि आप आसानी से देख पाएँ। एप्लीकेशन लिंक भी होगा, हालांकि वो एक्टिव जो है वो 15 जून को होगा। 15 जून से आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए पूरा आपको 1 महीने का समय मिलेगा इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इस तरीके से ही आपको जो है ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है। आप अगर देखेंगे, मैंने आपको भी सामान्य की बताया, सामान्य विषय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उर्दू और बांग्ला के भी लिखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर टोटल बात करूँ तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज लिखी हुई है, अनारक्षित, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है, और उसमें भी महिलाओं के लिए। अब ये बात समझिए, किसी भी वर्ग की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके अंदर महिलाओं के लिए अलग फिक्स करी गई है वैकेंसी, और बाकी महिलाओं के अलावा जो पुरुष बचे हैं, जो भी मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उनके लिए अलग वैकेंसी है। अभी आप यहाँ पे वैकेंसी तो देख पा रहे होंगे आसानी से, एक एक चीज़ की कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी।
अब देखिए मैं आपको कुल पद बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर पहली से 5वीं तक क्लासों में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं टीचर के तौर पर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपके लिए जो है 79,943 वैकेंसी रखी गई है बिहार के अंदर। पूरे बिहार राज्य के लिए लागू हो रही है ये। अभी मैं ज़िला ज़िला के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ज़िला के हिसाब से मत समझना। ये मैं अभी जो है सिर्फ और सिर्फ पूरे बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ। तो बिहार राज्य में देख सकते हैं इतनी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं मैं बार बार उसको हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आए हर एक चीज़ में डिफरेंस, कोई भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब मैं इसी में आगे बढ़ूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक, आप यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अराज पर परित। और देखिए इन सब पोस्ट के लिए ये पोस्ट होती हैं, एक्चुअल में क्या पोस्ट होती है आपको पता होगा क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आपको उस पोस्ट के बारे में पता होगा अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे पोस्ट के लिए। मेनली अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वेतनमान आपको बता देता हूँ, पहली से 5वीं क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये महीने मिलेंगे। और एवं अन्य मान्य भत्ते, यानी कि और जो आपके लिए आपके सरकारी स्कूलों में जो टीचर पढ़ाने वाले होते हैं बिहार राज्य में, तो उनको जो पहली से 5वीं वाले टीचर्स को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं या फिर एक्स्ट्रा सैलरी या फिर एक्स्ट्रा ग्रेड पे जो मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य परीक्षामान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि मानी जाएगी। एवं परीक्षिका यानी जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बोला गया है कि नहीं पाए जाने पर, अब देखिए आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी है आपको अप्लाई करने के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा, एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो ये जॉब आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आपका एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, और खासकर आपका भारतीय होना या फिर बिहार राज्य का निवासी होना ज़रूरी होगा। अगर आप बिहार राज्य से नहीं है कोई बात नहीं, भारतीय भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पे। मेनली यहाँ पर ये है आपका कि एज उसकी उम्र सीमा भी रखी गई है, साथ में आपकी पढ़ाई के हिसाब से भी एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो अब देखेंगे आप 9th और 10th क्लास में अगर आप पढ़ाएंगे विद्यालयों में अध्यापकों के लिए यानी टीचर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप हिंदी हिंदी विषय में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में अनरिजर्व कैटेगरी से टोटल वैकेंसी जो है वो 1416 है। इतनी वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से है। इसमें महिलाएं इंक्लूड नहीं है। अब देखिए आप ये बात समझिए, जहाँ पर अन कैटेगरी में महिलाएं नहीं लिखा है तो वहाँ पे महिलाओं को हटा के जो बचे यानी कि आपके पुरुष, उनके लिए वो चीज़ रहेगी। यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के लिए है, इंग्लिश के लिए है, विज्ञान यानी कि साइंस, मैथ गणित यानी मैथमेटिक्स, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, अरबी, ये सारी भाषाएं भी अगर स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं आपको पता होगा, तो उस हिसाब से अगर आपको जो भी आती हो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे 9 to 10th की टोटल वैकेंसी की आपको बताऊँ अगर, कि टोटल 9 to 10th में क्या वैकेंसी है। यहाँ देखेंगे आप तो 9th और 10th क्लास में पढ़ाने के लिए टीचरों की जो वैकेंसी है यहाँ पर वो 32,916, यानी कि 32,916 टीचर्स को जॉब मिलेगी यहाँ पर पढ़ाने के लिए 9th और 10th क्लासेस को। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है 9-10th के लिए लिखा है। इसमें सारे जितने भी वर्ग के हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, सारे इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये आप अपने कैटेगरी वाइज देख लेंगे, अपना वर्ग, वर्ग मतलब कैटेगरी होता है, कम्युनिटी होता है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा है 9-10th क्लास जो है बड़ी क्लासेस होते हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पर 9-10th की बात कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले 1st to 5th बात करा है और अब 9 to 10th बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 11-12th की बात भी करूँगा और 6 to 8th क्लास की भी बात करूँगा। तो आप अगर देखेंगे 9-10th में अगर आप पढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको 31st यानी कि 31,000 रुपये मिलेंगे महीने के, और बाकी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परीक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि वही सेम रखा गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, सेम इसी तरीके से 11-12th की भी बताई गई है। 11-12th में अगर आप
जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये देखिए रसायन और ये जंतु विज्ञान और ये वनस्पति, ये किनको बोला जा रहा है? ये आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर भी आपका अलग अलग आता है, जैसे कि जूलॉजी आता है और आपका बोटेनी आता है, और भी सब्जेक्ट्स आते हैं। ये इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, हिंदी में यहाँ पर लिखा ही हुआ है। जिसको हिंदी में ना समझ आ रहा हो तो मैं उनके लिए इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले चाह रहा है कि वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाए 11वीं 12वीं क्लासेस को, तो वो उसके लिए वैकेंसी आप देखेंगे तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 680 है। और साथ ही में देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में मैथमेटिक्स के लिए 680 है, और अनारक्षित में ही महिलाओं के लिए 393 है। और इस तरीके से वैकेंसी आपको सारी आपके सामने आपको दिख रही है। अब इसी तरीके से मैं टोटल बात करूँ तो यहाँ पर 11th 12th में आप देख सकते हैं कितने सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम होते हैं, तो उस हिसाब से आपके इतिहास यानी कि हिस्ट्री, गृह विज्ञान, संगीत यानी म्यूज़िक, कोई कोई ऑप्ट करता है सब्जेक्ट म्यूज़िक का तो उनके लिए ये होता है। और इस तरीके से अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ यानी कि, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखिए 11th 12th के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। 11th 12th में सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी रहता है, यानी कंप्यूटर विज्ञान हिंदी में बोलें। भोजपुरी भी पढ़ाई जाती है, बंगला, अरबी और ये सारी भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल कुल संख्याओं की बात करूँ पदों की, तो यहाँ पे 57,602 लोगों को जो है वैकेंसी यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं इतने लोगों को जॉब मिलेगी, यानी कि 57,602 लोगों को जॉब मिलने वाली है 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर पूरे बिहार राज्य में। अब इनको सैलरी कितनी मिलेगी? तो 32,000 मिलेगी 11वीं 12वीं के टीचर्स को पढ़ाने के लिए, और 31,000 मिलेगी 9th 10th को पढ़ाने के लिए, 25,000 मिलेगी 1st to 5th क्लास के टीचर्स को पढ़ाने के लिए। अगर आप सारी क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सबके लिए। आप जिसमें भी आपको जॉब लग जाए वो आपकी किस्मत के ऊपर होगा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किस्मत के ऊपर होगा, आपका एग्ज़ाम कैसा जाता है उसके ऊपर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपका भारत का नागरिक होना एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। मतलब आप भारतीय नागरिक हैं, साथ में आप बिहार राज्य में रहते हैं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हर साल एलिजिबिलिटी चेंज होती है, कुछ ना कुछ चेंज होते हैं बिहार सरकार द्वारा आपके इस जॉब के लिए, तो वो आपको चेक करना चाहिए। यहाँ पर आप सबसे पहले 1st to 5th के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है आपको न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए आपके आपके पास उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी 2 साल का डिप्लोमा, यानी कि चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, मतलब कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, वो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट होगा 50% मार्क्स के साथ। ये 1st to 5th क्लास के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। सेम इसी तरीके से अगर आपके 45% मार्क्स हैं, जो आपने मैक्सिमम हायर एजुकेशन कर रखा है उसमें, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त हो, ऐसे में आप तो भी आप इसके लिए फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी। सेम इसी तरीके से आपको अथवा अथवा करके दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है 50 अंकों के साथ आप पास हैं, और 4 साल का आपने जो है बी बी एल एड BL एड भी कर रखा है आपने, तो भी यहाँ पर आप जो है 4 साल का BL एड और साथ में 50% अंक के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 50% अंक लाए हैं और आपने में आप द्वितीय वर्ष, अगर आप दूसरी साल में हैं डिप्लोमा के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी किसी नाम से जाना जाता हो, वो 50% अंकों के साथ आप यहाँ पर BEd कर रखा है अगर आपने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BEd वालों के लिए भी है, आप ये बात याद रखिएगा। न्यूनतम 55 अंक रखे गए हैं यहाँ पर समक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकत्रित BEd M.Ed भी, अगर आपने इंटीग्रेटेड BEd M.Ed भी कर रखा है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 1st to 5th क्लास की बात हो रही है, और यहाँ पर कुछ कंडीशन रखे गए हैं, तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपको इन दोनों ये जो आपके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं,
ये वाले पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कुछ, तो ये आपको ज़रूर देखने हैं। यहाँ पर आपके लिए खास जानकारियाँ जो है यहाँ पर दी गई हैं। अब मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखिए सेम आप देखेंगे तो 9वीं से 10वीं क्लास के लिए भी बोला गया है। 9वीं से 10वीं क्लास में आपको बोला गया है कि आपके 50% अंक हो, विद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, बीएड आपने करा हुआ हो। तो ये एलिजिबिलिटी लिखे हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा है अगर आप 9वीं 10वीं को पढ़ाना चाहते हैं और 9वीं 10वीं क्लासेस में गणित सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपका भौतिकी या फिर कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय में आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए, ये आपको बोली गई है। सेम विज्ञान के लिए भी बोला गया है, आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आपको एलिजिबिलिटी बताएगी कि उस सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने जो डिग्री करी है उसमें वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। सेम इसी तरीके से 9वीं 11वीं 12वीं के लिए भी बताया गया है आपको कि आपकी क्या, आप यहाँ पर भी बीएड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाने के लिए। 50% अंक से अगर वो पास हैं बीएड कोर्स में तो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बात बता देता हूँ 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर अगर आप देखें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब्जेक्ट रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री रहेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहेंगे। बायोलॉजी में आपका बोटैनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और ये सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, 2 तरह का मैथमेटिक्स होता है 11वीं 12वीं में। तो आप ये बात देख लेना कि आप जिस भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं जिस भी जॉब के लिए, टीचर पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं फिर मैथमेटिक्स, सिलेबस दोनों का अलग होता है, पैटर्न अलग होता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर अलग से बताई गई है। कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको ये टेबल दी गई है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पोस्ट पे अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर भी सब डिवीज़न से अलग अलग तरीके से उसको बांटा गया है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो ये एलिजिबिलिटी की बात करी है मैंने, 11वीं 12वीं की बात करी मैंने यहाँ पे आपसे, 1st to 5th की बात करी है और 9th 10th की बात आपसे यहाँ पे कर ली है। अब मैं आयु सीमा की बात करने वाला हूँ। आयु सीमा अगर आप देखेंगे तो सभी पदों पर आयु सीमा फिक्स करी गई है। आप 1 अगस्त 2023 को जो भी आपकी एज होगी वही देखी जाएगी। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपको 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। देखिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप 1 अगस्त 2023 को 21 साल के हो रहे हैं या फिर उससे ऊपर हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे अपने इन सारे पोस्ट के लिए। अब देखिए जिसकी 21st ईयर कंप्लीट हो गई है, वो 21 साल का हो गया है कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और वो चाह रहा है कि वो 1st to 5th क्लास को पढ़ाए किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि मिनिमम जो है वो 18 एज रखी गई है उनके लिए। आप ये समझिए कम से कम 18 एज होनी चाहिए 1st to 5th के लिए, और उससे ऊपर वाली क्लास के लिए 21 एज मिनिमम होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे मैक्सिमम एज जो है 37 है यहाँ पर सब की, और मैक्सिमम एज जो है 40 एज है। महिलाओं के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, और रिजर्वेशन वाली महिलाओं के लिए 2 साल और एक्स्ट्रा रहेंगे, वो आपको यहाँ बताया गया। आयु सीमा में छूट यहाँ पे उन्हीं को मिलेगी जिनके देख सकते हो उत्तीर्ण होने वाले शिक्षित अभ्यर्थी को इन लिखे होने के प्रथम अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की। अब देखिए यहाँ पे 10 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा, किनको रहेगा, जो बिहार राज्य में हो और किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आती हूँ तो उनको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको यहाँ पे पॉइंट उसके लिखे हुए हैं। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन यहाँ पे ये होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपको लिखित परीक्षा देनी है जो आपका एक तो भाषा में होगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, यानी भाषा का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें 100 अंक आने वाले, 100 प्रश्न आने वाले हैं
जिसमें 2 भाग आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। एक में 25 क्वेश्चन, एक में 75 क्वेश्चन। परीक्षा की अवधि अगर आप देखें तो 2 घंटे का समय रहेगा। कुल अंक 100 अंक का पेपर रहेगा, यानी 1-1 मार्क का हर क्वेश्चन आने वाला है इसमें। अब देखिए, ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। ये पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए सामान्य रहेगी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर रहेगा। सेकंड वाला जो होगा वो हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा में जो आप चुनेंगे उसमें रहेगा ये क्वेश्चन पेपर। ऐसा रहेगा। आपको 30% मार्क्स कम से कम लाने हैं इस एग्ज़ाम में, और अगर आप ले आते हैं तो आप जो है फाइनली एलिजिबल हो जाएंगे आप पढ़ाने के लिए। उसके मतलब उस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लेंगे। सामान्य अध्ययन आपका आएगा। सामान्य अध्ययन में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका 2 आवर का पेपर रहेगा। आप देखिए मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से बताए जा रहा हूँ। ये एक पहला पॉइंट है, ये एक अलग एग्ज़ाम है, इस विषय में होगा। जो आपका एक इंग्लिश में रहेगा पहला भाग 25 क्वेश्चन वाला, 75 क्वेश्चन वाला आपका हिंदी इंग्लिश जिसको भी आप चुनेंगे उसमें रहेगा। सामान्य अध्ययन में आपका जो है जनरल नॉलेज आप कह सकते हैं, जिसमें आपका जो है 120 क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका 2 आवर का रहेगा। 120 मिनट जो है इसमें आपको टोटल 120 अंक का रहेगा। 2 घंटों का पेपर रहेगा। 2 घंटे यानी 120 मिनट ही हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 120 मिनट, 120 क्वेश्चन और 120 अंक। आप देख सकते हैं कितना क्लियर यहाँ पे समझ आ रहा है। ये 1st to 5th के लिए सिलेबस लिखा है, यहाँ पर सिलेबस लिखा है। आपको यहाँ से अगर ना दिख पा रहा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में से भी, वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हैं। विषय एवं सामान्य। अब देखिए यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसका एग्ज़ाम जो होगा वो थर्ड टाइम होगा, मतलब पहले आप इनका एग्ज़ाम देंगे उसके बाद होगा। ये 120 प्रश्न रहेंगे, ये भी 2 घंटे का रहेगा। इसमें आपके हिसाब से सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाने वाले हैं वो सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर जो है होगा। अध्ययन, और देख सकते हैं इस तरीके से पूरा सिलेबस है। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा सारा का सारा, क्योंकि 1st to 12th क्लास सारा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही चलता है, तो वही आपको यहाँ पर देखना है। फिर ये सारे एग्ज़ाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट होगी। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे, एग्ज़ाम को पास कर लेंगे सबसे पहले वो कैंडिडेट जिनको वैकेंसी के हिसाब से, तो फिर उनको ही जॉब दी जाएगी। रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया, एज में मिल जाएगा। आप अगर देखेंगे तो यूआर कैटेगरी है, जिसको कोटी यानी कि आपको कैटेगरी कोड 01 दिया गया है, और आरसी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिजिकल मोड में अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। इसमें बीपीएससी की वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। 15 जून से आपको इसके लिए अप्लाई करना चालू करना है, और तब से आपके पास 1 महीने का समय है, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। शुल्क की आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 200 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे। आप अगर 200 रुपये आप यहाँ पर जमा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक पद के लिए 200 रुपये, हर पद के लिए। आप ये बात समझिए, आप 1st to 5th क्लासेस के लिए अप्लाई करेंगे तो 200 रुपये, और साथ में अगर आप 9th-10th का भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 200, और 11th-12th का भी कर रहे हैं तो फिर 200, और अलग अलग आरक्षण कोटि वार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभिकृति के लिए 750 रुपये होंगे। आप देखिए 750 रुपये आपको सबमिट करने हैं यहाँ पर, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं इस जॉब के लिए। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते तो आप 200 रुपये पे करेंगे, सेम इन्हीं जॉब्स के लिए। ये एक पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा पोस्ट अगर आप चुनते हैं। अब एक से ज़्यादा पोस्ट मतलब क्या है, जैसे 1st to 5th में आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप चाह रहे हैं कि आप साथ ही साथ जो है 9th-10th क्लास के लिए भी अप्लाई कर दें, तो उसके ऊपर उतनी ही फीस और लगेगी। तो ये आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, आपके लिए ही लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको आप देख के बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ से समझ सकते हैं। तो यही था पूरा नोटिफिकेशन। देख सकते हैं हम आखिरी पॉइंट पे आ चुके हैं, सारा डिस्कस हो चुका है, एक एक चीज़ सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आप अगर पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, और फॉर्म भरते समय आप ऑनलाइन जब पेमेंट करेंगे और आपसे मान लीजिए पेमेंट नहीं हो पाता है, या फिर
आप डबल पेमेंट कर देते हैं तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है बीपीएससी की तरफ से। अगर वो डबल पेमेंट आएगा तो वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर या फिर जो समय निर्धारित किया है बीपीएससी ने उतने समय के अंदर आपको जो है आपका पैसा आपको वापस आपके सेम अकाउंट में जहाँ से आपने पे किया था वहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं बीपीएससी के, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल्स होते हैं, वहाँ से भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होगी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है सारा प्रोसेस। एज भी आपको बता दिया, अगर आप 18 या 21 उम्र से लेकर 37 ईयर्स तक के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज के हिसाब से क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया मैंने, बीएड होना चाहिए या फिर 2 साल का डिप्लोमा जो होता है वो कोर्स आपने करा है उस फील्ड के अंदर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। और आपका भारतीय नागरिक होना, साथ ही अगर आप बिहार राज्य के भी नागरिक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेन डाउट कैंडिडेट के मन में ये भी रहेगा कि यार मैं जो है मैं भारतीय हूँ बट मैं बिहार राज्य से नहीं हूँ तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन अभी बाकी है, मैं आपको बता देता हूँ। मेनली ये तो क्लियर हो चुका है कि बिहार राज्य में जितने भी नागरिक हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एक होता है अथवा और एक होता है एवं। अथवा मतलब होता है और, एवं मतलब होता है एंड। तो एवं का मतलब है एंड, तो मतलब आप समझिए मैंने ऊपर जब आपको दिखाया था तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आपका भारतीय नागरिक होना एवं बिहार का नागरिक होना ज़रूरी है। तो यहाँ इस बात को समझिए, मेरे को नोटिफिकेशन के हिसाब से ये पता लग रहा है कि आपका भारतीय होना साथ में आपका बिहार राज्य का निवासी होना ज़रूरी है इस जॉब के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे पता लगा है, बाकी आप क्लियर कर देना क्या इसमें डाउट है कि दूसरे राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस था और आप 15 जून से इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, ज़िले के हिसाब से कि आप जिस ज़िले में रहते हो उसके हिसाब से भी अलग अलग वैकेंसी बताएगी कि इस ज़िले में इस कैटेगरी की इतनी वैकेंसी है, इस कैटेगरी की इतनी वैकेंसी है। तो अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी भी आपको बताई गई, तो उसके भी नोटिस हैं। वो जो मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, तो उसके नोटिस भी आपको मिल जाएंगे, उसकी फाइल्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो वहाँ से आप आसानी से इस सारी चीज़ों को पास जाकर एसेस करके इन सबको चेक कर पाएंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था। हाँ, अब कोई डाउट शायद नहीं होगा, पूरा मैंने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप सीधा जो है कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग कि आपके जो इस जॉब से रिलेटेड जो भी डाउट आपका रहेगा। देखिए मेन यहाँ पे मैंने आपको पीछे कुछ पॉइंट बताए थे, उस पॉइंट को आप ज़रूर देख लेना। ये एंड के पॉइंट भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको आप ज़रूर देखना। और इसमें क्या है, कोई फिजिकल मोड में फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। और ये आपका नोटिस जो है 30 मई का है, जिसके लिए वेट हो रहा था आपका इसी जॉब के लिए, तो वो अब फाइनली आ गया है टीचर के लिए। तो आप सबको सब कुछ आपको बता दिया है इस जॉब के लिए। सिलेबस जो है डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज जो रहेगा वो भी थोड़े समय में आ जाएगा, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के साथ मिल जाएगा। तो यही था पूरा इस वीडियो में, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।